स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग सेट नंबर सेकंड की। तो ऑलरेडी हम लोगों ने थर्ड की तो ऑलरेडी 2 सेट कर चुके हैं, जिसका मैंने लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। अगर नहीं देखें तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं रह गया, अब आपके पास मात्र 9 दिन समय है और इन 9 दिनों में आपको बहुत ही बेस्ट करना होगा ताकि आप अच्छे से आप अच्छा एक स्कोर कर पाएँ। मैंने फिर से जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं सारे जो भी क्वेश्चंस जहाँ से भी बन सकते हैं, जिस जिस जगह से ज़्यादा पूछने के चांसेस अधिक हैं, मैंने वो सारा सेट से क्वेश्चंस उठा लिया है और उन सभी से रिक्वेस्ट किया हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बेस्ट हो। मैंने ध्यान दिया हूँ कि अगले जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस दिया हूँ। हालांकि सीएसबीसी की तरफ से तो आपके लिए पता है सभी को कि नया सिलेबस जारी हुआ था 10th और 12th का। तो भाई उसी लिए रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अगर कुछ अप लेवल के कहीं क्वेश्चन पूछ दिया तो ये भी तो हमको जानकारी लेना चाहिए। तो इन सभी के रिगार्डिंग में मैंने क्वेश्चंस रखा है। सेट को अच्छे से लगाइएगा ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चंस का देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ पूछा गया है, कैसे पूछा गया, आप मेरे साथ लगाते चलिएगा ताकि आपको भी इसी टॉपिक और इसी जो भी ये वीडियो चल रही है, इसी वीडियो में सारा आपको याद हो जाए। इस प्रकार के जितने भी मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ रात्रि में 9 बजे प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही बेस्ट ज़रूरत होती है और आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। तो भाई मेरे औरंगजेब ने, याद रखिए क्वेश्चंस कह रहा है हमारा कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद में किस स्थान पर रखा। हिस्ट्री से खूब खास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन काफ़ी हो गया। पहले पूछे जाते थे, अब नहीं ज़्यादा पूछे जाते थे। अब तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए जाते हैं और आपका काम बन जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। कुछ पिछला क्वेश्चन है, कुछ आने वाले क्वेश्चन है, तो कुछ मिडिल क्लास का भी क्वेश्चन है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारा आंसर हो जाता है आगरा का किला क्या हो जाता है, शाहजहाँ की कैद में बना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की। तो जितने भी स्थापनाएं हैं उन सभी के जो भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजा राम मोहन राय क्या चीज़ स्थापना किया, सती प्रथा का स्थापना किसने किया, प्रार्थना समाज का स्थापना किया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया। ये सारे 24 टॉपिक याद रखिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेस्ट बनते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे ईस्वी भी याद रख लीजिएगा, जो दिया गया 1699 इसको याद रखिएगा। तो गुरु तेग बहादुर के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है। तो जोड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर रखेगा सही या गलत से संबंधित पूछने के लिए। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं रखेगी, एक प्रश्न रखा जाएगा। तो पूना पेशवा बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था। याद रखिए सहभागी नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह क्या था, सहभागी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकाले। क्या हो जाएगा, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था। तो 56 नंबर क्वेश्चन का संस्कृत की शिक्षा का सरोकार नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि संस्कृत का शिक्षा हमारे भारत में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। सर्वाधिक सबसे पहला स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका अधिवेशन महात्मा गांधी ने भी किया था। तो हमारा आंसर हो जाता है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस बार कि संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे दो चीज़ पूछेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद थे और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे सूर्य से कौन सा सबसे, याद रखिएगा मैंने जो टॉपिक बताए हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसके माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया है कि कैसे आपको इन दिनों एग्ज़ाम के बीच में क्या तैयारी करना चाहिए। सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक होता है। तो पूछा है सूर्य के, पूछा है पृथ्वी का नहीं पूछा है, या सबसे बड़ा नहीं पूछा है। तो बुध ग्रह सबसे सूर्य होता है, सबसे नज़दीक होता है सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य काल में कितना आगे चलता है। तो याद रखिएगा ये 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना, 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं। रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भूकंप मापते हैं। क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। अगला प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि मैक मोहन रेखा कौन से देश को अलग करती है।
मैकमोहन देखिए कुछ लाइनें हैं जो कि याद रखिएगा, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, उसके बाद में भारत और नेपाल के बीच में कौन सा रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रेखा है। ये तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको सारे यहाँ पे याद होनी चाहिए और आपको अच्छे से यहाँ पे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से याद रहेगा तभी काम कर पाइएगा आप। तो फिलहाल पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा भारत किन किन दो देशों के बीच में जोड़ा गया है, तो आप कहिएगा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे कि कार्बेट राष्ट्रीय पार्क नेशनल, जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल राष्ट्रीय का इंग्लिश होता है, पार्क कहाँ स्थित है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे भाई, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इंदिरा गांधी बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है। मैंने सारे टॉपिक से उठाकर क्वेश्चन के नदी, नाल, झरना, पानी जहाज परियोजना सबसे क्वेश्चन बनते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलज नदी जो इंदिरा गांधी बांध पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर कि इनमें से जो दिया गया वो सही सुमेलित कीजिएगा, सही मिलान कर दीजिएगा, बाकी 4 गलत हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा हमारा झरिया कोयला से संबंध रखता है। झरिया कोयला से संबंध रखता है। झरिया कहाँ पे है, तो झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे बॉक्साइट जिसको कच्चा स्फटिक कहते हैं, उस उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में होता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए उड़ीसा राज्य में होता है। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क जहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है। नरदेव शाह ने उन्हें बनाया था प्रथम ने, और मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ के जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क मंदिर में स्थित है। तो अब बार बार पूछा जाता है, और यहाँ का उड़ीसा का जो एक रथ निकलता है जो सर्वाधिक फेमस होता है, तो पूछेगा कि जगन्नाथपुरी कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो भूकंप से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जब पूछ भी सकता है जापान में, ठीक है। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भारत की राजधानी सारे तो याद करना ही करना है, साथ ही भारत के इर्द गिर्द जो सटे कुछ देश हैं उन सभी के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा। क्वेश्चन एक पूछ देगा, या मुद्रा से संबंधित भी जानकारी लीजिए, कौन सी मुद्रा किस देश में चलता है, किस प्रकार उसका नाम है, क्या उनको कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर मणिपुर, इम्फाल की राजधानी मणिपुर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कर झारखंड में धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है। धनबाद में क्या चीज़ होता है कि प्रसिद्ध है भाई, तो धनबाद में कोयला के खाने हैं, अभी हम लोग झरिया पड़े हैं इसलिए फेमस हैं। बादल क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं, बादल क्या होते हैं, तो बादल हमारा तुषार हो जाता है। क्या होता है, बादल तुषार हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कर रहा है यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वो कहाँ है। भारत के सिर्फ एक ही जो कारखाने हैं वहाँ पे सीमित है, वो कहाँ है, तो भाई मेरे जादूगुड़ा झारखंड में, जादूगुड़ा झारखंड में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फिर से कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ जो हो स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भाई ये चीज़ आपको समझ में, उत्तराखंड में स्थित है। बट यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि नदियाँ किसके, तो गंगा नदी के बीच में। क्या होता है ना, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि दियागो गार्सिया द्वीप का किस महासागर में स्थित है। दियागो गार्सिया द्वीप महासागर के किस में स्थित है, तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा हिंद महासागर में। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फड़का बांध स्थित है, फड़का बांध स्थित है 74 नंबर क्वेश्चन। फड़का बांध स्थित है पश्चिमी बंगाल में, किसमें, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है किसको भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। किसको भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। 75 नंबर प्रश्न हमारा आंसर हो जाता है हैदराबाद, सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है। बरौनी बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन है यहाँ पे, बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जितने भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। तो बरौनी आपको इंडियन ऑयल तेल शोधक के लिए कारखाना से फेमस है। बरौनी किसके लिए फेमस है, तो तेल शोधक कारखाने के लिए फेमस है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि सही मिलान करना है, दिए गए ऑप्शन में से सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कलकत्ता दमन और दमदम आपका बिल्कुल सही हो जाता है, कलकत्ता दमदम हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर ले कि प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तो कोची केरल में, कोची केरल में, ठीक है, कोची केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य घटक नहीं है? क्या नहीं है? घटक नहीं है। तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर कर दिए सभ्यता। क्या हो जाएगा? सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि राज्य की सदस्यता नहीं होती है। राज्य की सदस्यता नहीं होती है तो हमारा प्रश्न है ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि फ्रांस की राजक्रांति कौन सा एक नारा नहीं होता है? फ्रांस की जो होती है राजक्रांति कौन सा एक नारा नहीं होता है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए न्याय। न्याय कोई नारा नहीं, स्वतंत्रता, बहुमता और समता सारे के सारे क्या हो जाता है? नाराएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाराज से मैं संबंधित एक प्रश्न बोल दूं कि भारत में जितने भी नारा जैसे करो या मारो किसने दिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किसी कौन सा नारा दिया, ये सारी चीज़ें भगत सिंह ने किन कौन सा नारा दिया, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। कल्याणकारी राज को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? कल्याणकारी राज को तो आपको उदारवादी राज में उदारवादी राज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि राज की राज क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राज की राज क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। लेनिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्र और राज एक जैसे हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य में विधि एकमात्र उद्गम स्रोत है? जो विधि होते हैं एकमात्र उद्गम स्रोत है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर है विधानमंडल। विधानमंडल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि विधि का शासन केवल संभव है। विधि का शासन केवल संभव है, केवल मतलब एक के लिए होता है, तो लोकतंत्र से शामिल है। लोकतंत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सामाजिक समता का अर्थ क्या होता है? सामाजिक समता का अर्थ क्या होता है? तो 87 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? देखिए, राजनीतिक अधिकार नहीं है तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, बट यहाँ पे मतदान अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और आलोचना अधिकार सारे के सारे क्या राजनीतिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है, तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होता है। ये आपके लिए मैच नहीं करता। अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व है, बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। अधिकारों में कर्तव्य भी अंतर्निहित होता है, बिल्कुल सही। अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भाई किसी भी देश का अगर मान के अगर भारत की हैं तो भारत की जब तक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या सारी चीज़ें नहीं बनती है तो ऐसे कैसे आपको पता चलेगा कि आप भारत के निवासी हैं? इसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है? एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है तो हमारा समाज का आज्ञा पालन, ये नागरिक का कर्तव्य नहीं है। समाज का आज्ञा पालन एक नागरिक का कर्तव्य नहीं होता है, बट राज का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, करों का आज्ञा पालन ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है? आखिर समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीयकरण। क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग पूछ रहा है यहाँ पे कि 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन इस संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन हमारा पंचायती राज से संबंध रखता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, राज का विनाश होगा ये कहा था। राज का विनाश होगा ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? बहुदलीय पद्धति का गुण है तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि सदृश संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? निम्नलिखित में से किस शहर में? तो 95 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए न्यूयॉर्क में। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानवाधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? मानवाधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया था तो हमारा 10 दिसंबर 1948 को, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जोड़ी मिलान कीजिए जो कि एकदम से परफेक्ट है, सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसको बोले वो अर्थशास्त्र का राइटर है, बिल्कुल सही हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत की खोज जो यहाँ पर दिया गया है, लेखक कौन थे? भारत की खोज का लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको याद होनी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक
कौन सी है जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा वार एंड पीस। वार एंड पीस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में ये भी डेट याद रखिएगा। तो हमारा गीतांजलि के लिए फेमस है, गीतांजलि, जिसके लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर को क्या दिया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।